at Golden Bridge. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है सन वर्ल्ड बाना हिल्स कि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं विद इंडियन बुफे। सो चलो साथ में चलते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, निकल जाते हैं जल्दी। वैसे जल्दी है नहीं है, लोग 6 बजे में निकलते हैं, 7 बजे में निकलते हैं, बट हम थोड़ा आराम से निकल रहे हैं। वीकेंड माना वीकेंड है, मगर बारिश का भी मौसम है तो उतना क्राउड है नहीं यहाँ पे। तो चलो कैब बुला लिए, निकलते हैं। गाइस कैब आ चुकी है हमारी, चलो चलते हैं। मित्सुबिशी की कार काफी आती हैं, चलो। अब हम उतर के ना यहाँ का रोलर कोस्टर के बोल रहा हूँ मैं, हम रोलर कोस्टर भी यहाँ से। बट अब हम लेने वाले हैं इनका सबसे बड़ा केबल कार्स। आई थिंक काफ़ी सारे गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नाम है इसके, सिंगल केबल कार की सबसे लंबी केबल कार है ये। सो आई एम नॉट श्योर कि और क्या क्या है, बट लेट्स आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि कैसा होगा। आई थिंक 20 मिनट की शायद केबल राइड है, जो कि बहुत लंबी होती है सिंगल केबल। तो इतनी लंबी केबल राइड में मैं बैठा नहीं हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो पहले देखते हैं, चेक इन वगैरह करते हैं और बताता हूँ कि क्लूब से या किसी भी ऐप से जब आप कोई पैकेज लेते हो तो किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, आपको कहाँ जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। मेरे लिए भी है, मैं भी एक्सप्लोर करूँगा और आपको भी बताऊँगा। तो गाइस हम टैक्सी वाले स्टॉप पे उतर चुके हैं। यहाँ से अब हमारे को एक बस लेके जाती है। तो याद रखना कि आप टैक्सी से उतर के बस में बैठोगे तो आपको टिकट काउंटर तक लेके जाएगी। कुछ इस तरीके की आएगी आपको गाड़ी लेना। हमारे बैग भी रख दिए भाई ने। और देखो हॉस्पिटैलिटी तो एक नंबर है, यहाँ पर आपको बैग तो नहीं उठाने पड़ते। बाकी शायद हम इधर चढ़ने वाले हैं, वो दिख रहा है। यस आई कैन सी यस। अच्छी बात ये है, ये लोग आते हैं बग्गी लेके और लेके जाते हैं, आपको वेट नहीं करते कि भरेगी तब लेके जाएंगे या वो लोग आएंगे। आएगी 1 मिनट भी नहीं, आई थिंक 20-30 सेकंड में निकल लेगी कि भाई किसी भी गेस्ट को फालतू का वेट नहीं कराना। तो अगर ये आपसे लग्जरी वाले पैसे ले रहे हैं ना, तो आपको चीज़ें भी वैसे ही दे रहे हैं। सो चलो देखते हैं कितने मिनट की बग्गी राइड है ये। मुझे नहीं लगता ज़्यादा मिनट की होगी, शायद 1 या 2 मिनट की होगी। सो यार चलो चलते हैं। दोस्तों हम बग्गी राइड मुश्किल से आधा मिनट की, छोड़ो 30 सेकंड की थी। बेसिकली आप पहले चलोगे तो 2 मिनट में आओगे। अब हमारा काम है, पहले हम लगेज ड्रॉप कर दें और आप लोगों के लिए भी आइडिया हो जाएगा कि आपको होटल में चेक इन करने की ज़रूरत नहीं है और आपको वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ढूंढ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कहाँ पर मिलता है। देखो ऊपर ही लिखा है लगेज रूम, तो सीधे चलते हैं। सो ये रहा लगेज रूम। हेलो, सो बेसिकली हमें ये मिलता है और एक वो रख लेते हैं। 1 मोर एक्चुअली वी आर टू क्या। सो लेट्स सी क्या देते हैं। वैसे ये दे दिया मेरे को उन्होंने लिख के, आपका लगेज बहुत ही सेक्सी जगह रखा जाएगा सर। ओके सो देखो, आपको खुद भी रखने की जरूरत नहीं है यार, लोग आते हैं रखते हैं। यार यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, मतलब उसने खुद से आके सब कुछ किया, खुद बैग लेके चली गई बेचारी। आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम लग्जरी वाला जो एकदम प्रीमियम वाइब है ना, वो सनवर्ल्ड दे रहा है आपको। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बाकी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा अगर ये लोग छाते और देते हैं। बाकी चलो अब एंट्रेंस पे चलते हैं। भीड़ उतनी नहीं लग रही मुझे दिख रहा है, लाइन वगैरह हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेट्स सी। बाकी यहीं पर ना साइड में ही आप टिकट नहीं लेके आए हो तो आप ले सकते हो, बट एक्चुअली में अगर आप पैकेज लेके आओगे वो सेम ही पड़ेगा, तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो अगर पैकेज मिल रहा है तो ले लेना है। देखो दोस्तों इतनी भीड़ है, सैटरडे का दिन है आज, तो वीकेंड है बट ऑफ सीजन है। बाकी एंट्रेंस गेट है, बहुत सुंदर लग रहा है। बारिश बहुत हल्की, इतनी हल्की है कि पता नहीं चल रहा। बाकी देखो ये ग्रुप वाले लोग हैं जो साथ में चलेंगे, बाकी अपन तो अलग है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है ग्रुप वगैरह में जाना, मुझे पसंद है मैं अपने पेस पे जाऊँ, अपने हिसाब से जाऊँ। चलो अब एंट्रेंस ढूंढते हैं और चलते हैं। ये वो वाटरफॉल है जो हमारे को अपनी ट्रॉली से दिखने वाला है, सो आई एम एक्साइटेड। गाइस सबसे पहला स्टॉप आता है ये वाला टेम्पल, जो कि केबल कार चढ़ने से पहले आ जाता है। गाइस अराउंड 20 मिनट
लगता है आपको एंट्रेंस से केबल कार पहुंचने में हम पहुंच चुके हैं। बहुत सारे एस्केलेटर्स हैं, तो पैदल तो उतना नहीं चलना पड़ेगा आपको, 80% एस्केलेटर्स ही हैं। सो अब हम केबल कार पहुंच चुके हैं। भीड़ नहीं है लकीली, क्योंकि हमारा अलग है। अगर आप खुद से बुक करते हो ना, 2 लोगों का, 3 लोगों का, 4 लोगों का, तो आप अलग रास्ते से जाते हो। तो अगर आप बड़े ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो आप एक रास्ते से जाते हो, तो उधर ज़्यादा भीड़ होगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें एक ही ग्रुप में 40-50 लोग हैं, तो 50 करके। सो इट्स बेटर कि आप अलग से बुक करो। ये एक टिप है। मतलब मुझे नहीं पता था ना आने से पहले, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने खुद से बुक किया। पहले मैं सोच रहा था पैकेज में सस्ता पड़ रहा है तो वो क्यों ना ले लूँ, मगर अब मुझे समझ में आ रहा है वो 100 रुपये बचाने का कोई एक्चुअली फ़ायदा था नहीं, नुकसान था, क्योंकि हमें टाइम बाय हो जाता है। चलो चलते हैं केबल कार में। आई थिंक यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा पहली बार। तो देखो सिर्फ इतनी भीड़ है, वहाँ पे लाइनें होंगी जितने लोग थे। तो दोस्तों सिर्फ इतने से लोग हैं हमारे आगे, और उधर तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता, उधर तो आराम से आधा घंटा या 1 घंटा लगना ही लगना है। आई थिंक बड़े ग्रुप वाली ना केबल कार बड़ी भी होती होंगी, आई एम श्योर, हाँ बड़ी होती हैं, क्योंकि वो मैंने वीडियो में देखी है, उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं, इसमें कम बैठते हैं। तो हमारी छोटी केबल कार है और हमारी में टाइम कम लगेगा, उनकी में टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज यार कितने सारे ग्रुप हैं, कम से कम नहीं तो 50 ग्रुप तो ईजिली हैं, 50 लोग हैं, शायद ज़्यादा है, मतलब इससे भी बहुत ज़्यादा है, तो 500-600 लोग तो हैं। तो वहाँ पे आराम से 1 घंटा बच गया हमारा यार। वाओ, दिस सो एक्स। तो क्लूब पे जाओ, अपने 2 लोग अगर आ रहे हो आप या 4 लोग आ रहे हो तो अलग टिकट ले लो। तो कैब ही तो बुक करनी है, वो सस्ती पड़ती है एक्चुअली में देखा जाए तो, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, बट आप प्रीमियम फील करते हो। चलो केबल कार बोर्ड करते हैं और वो दिखाते हैं आपको। एक बार गया था, लेट्स सी हाउ इट गोस। हेलो। तो गाइस पूरे 20-25 मिनट के बाद हम पहुंच चुके हैं द फ्रेंच विलेज। तो पहली डेस्टिनेशन हम फ्रेंच विलेज आ गए, अपने आप क्राउड के साथ वॉक करते करते। गोल्डन ब्रिज बाद में कर लेंगे हम, कोई बात नहीं। चलो चलते हैं। बहुत मिस्टी वेदर है, ऐसे बारिश जैसी मान लो आप, मिस्ट की बारिश हो रही है। मैं तो नहीं लाया हूँ कुछ रेनकोट वगैरह, अनीशा लकी है कि वो लाई है, वो तो मैं पहन लूँगा, खैर चलो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पहन सकता है, क्योंकि नीचे के पास तो रेन जैकेट भी है। तो यार चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा है। सो दिस इज़ द फ्रेंच विलेज, जो दिख नहीं रहा है बेसिकली मिस्ट में, बट या यू कैन सी सम। एज यू कैन सी मेरी दाढ़ी के अंदर ऐसे बर्फ़ जैसे जम चुका है मिस्ट। और इंडियन बुफे आप आके पूछ सकते हो, यहाँ पे पॉइंट्स बने होते हैं, तो किसी से पूछ लो आप। मैं बस देख के आना चाहता हूँ कि कितने बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे लिखा हुआ है, 9:30 से सिर्फ 15 यानी 2 बजे तक खुला होता है ऊपर वाला पोर्शन। सो पहले यहीं आने में ही फ़ायदा एक्चुअली में फ्रेंच विलेज की साइड, क्योंकि आप आराम से फैंटेसी पार्क जा सकते हो। लेट्स सी कहाँ पर है, ढूंढते अपना इंडियन बुफे। तो भूख लग रही है यार, ब्रेकफास्ट किया नहीं है और इसी के भरोसे आए हैं। अगर आप यहाँ पहले आ जाते हो तो देखो यहीं से गोल्डन ब्रिज जाने का रास्ता, एल्पाइन कोस्टर जाने का रास्ता दिख जाएगा। सो लेट्स गो, पहले इंडियन बुफे देखते हैं। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट रेनिंग नाउ, ऑलमोस्ट बारिश ही हो रही है, मेरे बालों से पता चल रहा होगा आप लोगों को। अब तो जल्दी से इंडियन बुफे ढूंढते हैं और बैठते हैं यार, बिकॉज बारिश है काफ़ी अच्छी खासी। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी इंडियन बुफे, ये भारता नाम से है, जहाँ से आप रोलर कोस्टर के लिए आओगे ना, लेफ्ट में जा सकते हो आप। और ये 10:30 बजे खुल जाता है, अभी 10-15 मिनट है। पावर ऑफ इंडिया आप देख सकते हो कि जो बहाना हिल्स पे हमारा इंडियन खाना मिल जाता है हमारे को। इससे पता चलता है कि इंडियंस कितनी ज़्यादा टूरिज्म चला सकते हैं दुनिया के देशों की। एक इंडियंस एक चाइनीज़, लाइक वाइट लोग तो मिक्स होके आते हैं ना काफ़ी सारे देशों से, लेकिन हम इकलौते काफ़ी होते हैं। और हमारे
ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एक डोसा डालो, 2 सब्जियाँ डालो, 1-2 सैंडविच डाल दो, एक आलू का पराठा डाल दो, पकौड़े डाल दो, काफ़ी है और आप कमाओ दबा के यार। और बाय द वे एक बात बताता हूँ मैं, इंडियन बुफे लेके ही आना, अदरवाइज़ आपको काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि 8,50,000 रुपये का दिखाया, यानी कि 2400 रुपये का बुफे पड़ेगा अगर आप नहीं खरीदोगे। और अगर आप ख़रीद के आओगे तो मुश्किल से 50-60 यानी कि 400-500 रुपये लगेंगे, तो बहुत सस्ता पड़ता है अगर आप नीचे से लो। सो मैं कहूँगा कि नीचे से लेके आना बेटर है, ऊपर आके भूख लगनी है, और बाकी सब जगह सब कुछ ही महंगा है। और अगर आप दूसरा बुफे लोगे कोई फ़ायदा नहीं है, इंडियन बुफे लो, मस्ती से खाओ पियो ऐश करो। 10:30 बज चुके हैं, बुफे ओपन हो चुका है, लेट्स एंटर। सो गाइस हम पहले बंदे हैं जो एंटर हो रहे हैं बुफे में 10:30 बजे। सो मज़ा आएगा, कह लो कि हम ही शुरुआत कर रहे हैं बुफे की, तो बेटर है यार, चलो कुछ खाएंगे पिएंगे। काफ़ी कुछ है दोस्तों, मतलब इतना बड़ा बुफे मुझे नहीं लगता पूरे फ्रेंच विलेज में कहीं पर भी है, इसलिए महंगा भी है। सब्जियां, खाना, चिकन, नॉन वेज, वेज, वेजिटेबल सूप, दाल तड़का, जैन नान यार, जैन नान, स्टिर फ्राइड कैबेज, स्टिर फ्राइड बिटन मेलन, पता नहीं क्या 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 क्या, लेमन राइस, जैन। इन शॉर्ट जैन फूड है तो समझ जाओ फिर इससे वेज क्या ही होगा। एंड आई लव जैन पीपल, तुम लोगों ने बहुत इज्जत बचा रखी है। जीरा राइस, चना मसाला, ढाबा स्टाइल मिक्स वेज, टोफू, टोमेटो सॉस के साथ बेक कुलचा, कुलचे मिल रहे गाइस, केचप, चिली सॉस, ही वेजिटेबल पिज़्ज़ा, खत्म भाई। मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से 2 घंटे से पहले। ये है थोम का फिश सॉस, ये थोड़ा नॉन वेज आ गया, खैर खिचड़ी भी है भाई साहब, ये तो मज़े ही आ गए। इस 4,000 के टिकट में से 2,000 तो मैं खाने में से वसूलूंगा कम से कम। ये गाइस ये देखो, और स्नैक्स और स्नैक्स और स्नैक्स, खाना तो अलग चीज़ है, स्नैक ही काफ़ी है। और अभी तो फ्रूट्स सेगमेंट रह गया, ड्रिंक सेगमेंट पता नहीं क्या क्या। सो दोस्तों ये है मेरी पहली प्लेट, समोसे, पकोड़े, आलू के पकोड़े, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और गोभी के पकोड़े, मतलब पकोड़े खाते हैं फिर कुछ नहीं। खाना खा के हम बाहर आ गए और साइट सीइंग के लिए, बट इतनी मिस्ट थी, इतनी बारिश थी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कैमरा पे तो और कम दिख रहा है। एंड अगर रेनी डे हो ना तो अवॉइड करना। और उसके बाद हम घूमने चले गए, हमने कहा कोई नहीं गोल्डन ब्रिज की साइड चल लेते हैं। हमने लिफ्ट ली, वो लिफ्ट भी 10-15 मिनट की है, फिर आप गोल्डन ब्रिज पहुँचे हो। काफ़ी भीड़ थी, तो उसका टिप्स मैं एंड में दूंगा कि मुझे कैसे खाली मिला, और एंड में आपको वो क्लिप भी दिखेगी। भीड़ तो ज़्यादा नहीं है, बट मिस बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ आप मुझे हाथ दिखने लगा है जिसके लिए हम आते हैं। काफ़ी सारे लोग वियतनाम सिर्फ इसी चीज़ के लिए आते हैं। I can see the hand, I wish you guys can. So yeah, let's shoot. So guys, ब्रिज के बाद अब अम्यूजमेंट पार्क का मजा लेते हैं। बाद में आऊँगा मैं वापस टू गेट सम गुड क्लिक्स, बट या लेट्स। मैं इकलौता इंसान हूँ जो शर्ट में घूम रहा होगा यहाँ पे, बाकी लोगों ने जैकेटें पहनी हैं, पिन्नी पहनी हुई है, रेनकोट पाया हुआ है, अम्ब्रेला पाया हुआ है। अब इतनी ठंड से मुझे ठंडी लगती है, 16, 17 या 13 भी होगा यहाँ पे, बट 13 इज़ नॉट एक्चुअली कोल्ड फॉर मी। सो या मतलब लड़कियाँ ही हैं बेसिकली। या लेट्स गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, वापस से केबल राइड करते हैं। बाकी केबल राइड अनलिमिटेड है, आप कितनी बार ऊपर नीचे जाओ जब तक टाइमिंग्स चल रही हैं। हम तो यहाँ रात तक रहने वाले हैं, बिकॉज मेरे को एक्चुअली में रात वाला गोल्डन ब्रिज और वो करना था फ्रेंच। सो बेटर है कि आप दिन में और रात तक, हमने खाना इतना तो खा ही लिया है कि हम रात तक आराम से सर्वाइव कर सकें, वरना कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे। सो या लेट्स गो बैक टू द अम्यूजमेंट पार्क। सो गाइज अभी मैं और अनीशा ही हैं सिर्फ केबल कार में। सो एक अच्छी बात है, आप कितनी बार ऊपर नीचे जाओ, सो हो सकता है कई बार आपको गोल्डन ब्रिज पे अच्छे व्यूज ना मिले, तो आप दोबारा वापस जाओ सही वक्त पर और कम लोगों में खिंचाओ फोटो। अभी तो हवा इतनी तेज चल रही थी ना कि मेरे तो बाल इधर उधर हो रहे थे। सो आई एम नॉट श्योर, अभी दोबारा ही आना पड़ेगा। और मेरा प्लान तो है यहाँ पर रात को लास्ट केबल कार लेके आने का नीचे, बिकॉज पैसे दिए भाई, पैसे दिए भाई, यूज तो करेंगे। चलो केबल राइड एंजॉय करते हैं, मजे आ रहे हैं केबल राइड में। कुछ भी हो, मेरे कपड़े गीले हैं बिकॉज मैं रेनकोट मेरे छोटा आ रहा है, अनीशा ने थोड़ा छोटा वाला रेनकोट ले लिया था और जैकेट मैंने उसे अपनी दे दी, उसे ठंड लग रही थी। सो या लेट्स गो बैक टू द फ्रेंच विलेज। एक जगह और है गार्डन वाली, कोई तीसरी, वहां पे लास्ट में देखते हैं। फिलहाल अम्यूजमेंट पार्क के मजे उठा के आते हैं और कोशिश करते हैं वो चलाने की, एल्पाइन रोलर कोस्टर।
हाय। गो कार्टिंग तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन जो भी थी ये बम्पर राइड बहुत इट वॉज फन। बहुत लंबी चली हमारी, क्योंकि बीच में रुक गई थी तो डबल चल गई। ओ भाई मज़ा आ गया, मतलब मन भर के खिलाए मैंने। 500 रुपये के आसपास तो यहीं वसूल हो गए आपके। अभी 2-3 और हैं, वो भी लेंगे। crazy। बहुत बढ़िया राइड थी, मज़ा आ गया। थोड़ी लंबी चलती मज़ा आता। खैर परफेक्ट टाइम है वैसे देखा जाए तो। अगर कोई डरता भी है तो वो इतनी जल्दी उतर जाएगा कि उसको डर नहीं लगेगा। बाकी उसके लगा मज़ेदार है, मतलब परफेक्ट है टाइमिंग। मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादा कम है, बट भाई मज़ा आ गया। पहली बार कर रहा हूँ मैं ये सब चीज़ें। गाइस अब जाने का नंबर है इस राइड के अंदर। लेट्स सी कैसी होगी राइड। भाई मज़ा आएगा, लिफ्ट की तरह जाएगी। हाँ लाएंगे तो झटके से, तभी तो लिफ्ट से ज़्यादा मज़ा आएगा ना। लिफ्ट जैसा नहीं हो जाएगा, आराम से लाएंगे तो। अरे बहुत ज़्यादा झटके से, मतलब उस ऊपर से पूरा नीचे। हाँ तो क्या हो गया, मरोगे थोड़ी भाई, आओगे तो। नहीं इतना नहीं है, ये वाला इतना नहीं था। तो गाइस अब हम आ चुके हैं 360 सिनेमा। उसके बाद एक 4D सिनेमा भी है। बहुत कुछ है यार, ये 2000 रुपये में बहुत कुछ दे दें। क्रेजी 2000 का खाना मान लो आप इंडियन बुफे। अगर खाना ना लो तो 3000 रुपये का है, तो वो भी एक क्रेजी स्टॉप है। मज़ा आ जाएगा, वो क्रेजी हो जाओगे। हम आ गए हैं हम 4D शो देखने। अकेले हैं हम अभी, यहाँ पे कुछ लोग और ऐड हुए हैं वैसे। सो होपिंग टू हैव लाइक मोर ऑडियंस। लास्ट अकेला बंदा देख रहा था इसके अंदर, पता नहीं क्या किया होगा उसने अकेले बेचारे ने, बट कोई नहीं। गुड फॉर हिम। हम भी मज़े करेंगे। 4-5 लोग और आने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी अनदर शो। गाइस इसमें जितने भी थे सारे गेम फ्री हैं, आप कोई सा भी खेल सकते हो। बहुत सारे गेम्स हैं। सिर्फ वो होते हैं ना लकी गेम्स के, आपको टेडी मिल जाएगा ये करके बोल मार के, वो पैसों में। अदरवाइज जितने कार गेम होते हैं, स्टार वॉर्स वाले गेम होते हैं जो हम बचपन में बहुत क्रेजीली खेलने जाते हैं, वो सब फ्री हैं। तो वर्थ इट। लगभग 25 से ज़्यादा कार गेम खेलने के बाद 3D गेम्स भी हैं। अब हम जा रहे हैं 5D थिएटर एक शो देखने, एक और शो देखने। यहाँ पे एक 4D और है। बहुत सारे क्रेजी चीज़ें हैं यार, मतलब बहुत टाइम चाहिए। आप 7 बजे आओ, लास्ट तक जाओ। गाइस बेसिकली 5D गेम था वो। आपको एक घोड़ा मिलता है, एक गन मिलती है, और अब घोड़ा चलता है, मूव करता है, और आपको एक पॉइंट, मतलब लोग आते हैं उनको मारना होता है। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं उनके बिलबोर्ड पे नाम आता है। मैं नंबर 6 था, अनिशा तो नंबर 50-60 जो भी। बट इट वॉज फन। मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में समझ नहीं आया, वरना मैं नंबर 1, 2, 3 में कुछ हो सकता था। अब एक 5D वाला 4D वाला मूवी बच गया है, वो देखने जाते हैं। और भी हैं 2-3 चीज़ें पाए थे भाई, यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए। अब मैं समझा लोग क्यों बोलते थे 8 घंटे आओ। मैं सोचता था क्या ही 8 घंटे, आप गोल्डन ब्रिज देखते रहोगे क्या 8 घंटे। लेकिन नाउ आई अंडरस्टैंड देयर आर सो मच टू डू। मतलब बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे शोज़ हैं जो आप देखोगे, मूवीज़ हैं, डांस शोज़ हैं। सो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो अगला शो देखता हूँ, मैं बताता हूँ फिर। और दिस वॉज ऑल्सो वेरी फन, मज़ा ही आ गया। चलो एक और देखते हैं। ये है केमिस्ट्री ऑफ डेथ। क्या ये दिक्कत है भाई। सारी राइड खत्म करने के बाद हम जाने वाले हैं वापस से। एक बार कहाँ जाने वाले हैं हम, ब्रिज वाले टाइम पे। बाकी अगर हम वापस आ पाए तो हम विल ट्राई टू कम बैक एक्चुअली। एक बार और खुलता ही है, बट वो कंफर्म करना पड़ेगा कि कैसे खुलता है, कौन सी साइड से खुलता है। काफ़ी सारे रूट है, तो उस रूट से मैं तो चाहता हूँ रात में, बट बारिश इतनी तेज़ है ना कि हो सकता है हमें वो कैंसिल करना पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली कोई पॉइंट नहीं है बारिश में भीगने आओ, कुछ दिखेगा है नहीं। सो दैट वॉज अ वेरी बैड टाइमिंग। आई फील लाइक जिस दिन बादल या बारिश का मौसम हो ना, उस वक्त आप अपना कोशिश करना दिनांक ना प्लान करो। जब क्लियर सनी डेज हो उसके टाइम बारिश मिले, बट 1-2 घंटे की मिले ना। यहाँ पे तो हमारे को पूरा दिन बारिश मिल रही है। और इंटरेस्टिंगली बादलों में होने के बावजूद इन्होंने ना थोड़ा बारिश का सिस्टम अच्छे से नहीं बनाया है कि हर रूम में, हर जगह, हर हॉल में, हर लिफ्ट में पानी आता है। तो मतलब बड़े से बड़े लिफ्ट बने हुए हैं, लेकिन उससे पानी आ रहा है। और जैसे इस लिफ्ट का हम मजा असलियत में नहीं उठा सकते बिकॉज हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो यस इट्स लाइक जो नॉर्मल लिफ्ट हम घर पे यूज़ करते हैं या होटल्स में यूज़ करते हैं। सो मैं दोबारा आऊँगा, ऑब्वियसली इट्स वर्थ विजिटिंग। मतलब पैसे तो वसूल है भाई, जितने गेम आप खेलते हो वो। तो चलो नीचे चल के एक आधा फोटो और खिंचाने की कोशिश करते हैं, फिर या तो वापस जाएंगे या ऊपर आएंगे। लेट्स सी।
बैक टू द गोल्डन ब्रिज। एक और अच्छे सुंदर फोटो खिंचाने की उम्मीद में गोल्डन ब्रिज। So guys, this is Bana Hills raining in November. बाकी कुछ नहीं था, ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मैं अब सीधे आपको ना होटल चल के या नीचे कुछ अच्छा दिखा तो दिखा दूंगा, वरना होटल चल के 1 मिनट का ज्ञान दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना, सो दैट आप ये गलतियाँ ना करो जो हमने की और आप पूरा एंजॉय कर पाओ और अच्छे से प्लान कर पाओ। क्यों और किसके लिए कितना टाइम चाहिए वो भी एक फाइनली मैं बता दूंगा, क्योंकि हर किसी को अम्यूज़मेंट पार्क में टाइम नहीं बिताना, तो उनके लिए अलग वक्त है, लेकिन जिनको बताना है उनके लिए अलग वक्त है। तो चलो सीधे या तो होटल चलते हैं, कुछ सुंदर दिखा तो क्लिप देख लेंगे आप। दोस्तों एक अंधेरे भरी स्केरी 25 मिनट की राइड लेने के बाद हम नीचे आ चुके हैं। बस आमी जी तुम्हारे गाते गाते मैं खुद को भी डरा रहा था और ये भी दिखा रहा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि यार स्केरी लगता है अंधेरे के अंदर आपकी लिफ्ट चल रही है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, कोई है कि नहीं है, कोई बंद करके चला जाए, डर तो रहता ही है। पता है कि सेफ है बट सो ये ना वॉशरूम भाई, बाथरूम तक सुंदर कर रखे हैं भाई, बाथरूम आगे गाइस, आगे नीचे बच गए। सो गाइज ये था मेरा बाना हिल्स का ट्रिप। मैं आ चुका हूँ इंडिया काफी वक्त से, फिर मैं श्रीलंका भी गया हूँ, उसके कुछ व्लॉग पड़े हैं, अभी कुछ 2-3 वियतनाम के व्लॉग्स और आने और गाइड भी आनी है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बाना हिल्स से रिगार्डिंग, कमेंट कर दो। इंस्टाग्राम पे रेशर्मा007 या फिर रे ऑन द गो पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो। एंड मेरी रिकमेंडेशन वही है कि अगर बारिश वाले दिन है मत जाओ, और या अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। एंड मैं वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा हूँ, पूरी दुनिया घूमने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उसमें हेल्प कर दो लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि मैं 197 कंट्रीज विजिट कर सकूँ एंड कुछ लोगों को अपने साथ भी शायद फ्यूचर में मैं लेके जाऊँ। सो या ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय।